सीधे लेट करके आपको योग के अभ्यास करने हैं। सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेट करके सबसे पहला सेतु बंधासन, दोनों पैरों को मोड़ लिया, घुटनों से दोनों हाथों से टखने के पास से पैरों को पकड़ लीजिए। श्वास अंदर भरते हुए बीच से उठा देंगे। ये कमर के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए, और जिनकी नाभि डिग जाती है, धरण डिग जाती है। नाभि चक्र बहुत महत्वपूर्ण होता है योग में, उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी देर उठा के रखते हैं, लगभग 20 सेकंड उठा के रखें तो एक आदर्श स्थिति होती है। फिर नीचे ले आइए, फिर से एक बार दोहराएंगे, लेकिन एक श्वास बीच में गहरा लीजिए। फिर से श्वास अंदर भरें और बीच से उठा दे एक साथ। सेतु बंधासन, इसको कंधरासन भी कहते हैं, बीच से उठा दिया। पेट के लिए बहुत उपयुक्त अभ्यास है ये। ऐसे बहुत आसन है, कुछ आसनों का चयन किया गया जिसका सब अभ्यास कर सकें। उठा के रोक के रखिए थोड़ी देर और नीचे ले आइए, और अब पैर सामने खोल दीजिए। आज विज्ञान का युग है। विज्ञान के माध्यम से इस योग विज्ञान को करोड़ों करोड़ों भाई बहन अपने घरों में बैठे टीवी के माध्यम से देख रहे हैं और सीख रहे हैं, और सब घरों से बाहर निकलेंगे 21 तारीख को, सब मिलकर के योगाभ्यास करेंगे। पूरे भारत को, पूरे विश्व को हमें योगमय बनाना है। लंबा गहरा श्वास भर के दोनों पैरों को उठाएंगे, उत्तान पादासन। दोनों पैरों को उठा दिया 30 डिग्री पर, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, दोनों हाथों की हथेलियों का रुख नीचे की ओर। श्वास अंदर, और थोड़ी देर इस स्थिति में ठहरते हैं। इससे नाभि एकदम ठीक हो जाती है, पेट एकदम अच्छा हो जाता है। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हरने आए, कमजोरी विशेष हो तो एक एक पैर से ही भले ही कर लें, लेकिन करें अवश्य। यह उत्तान पादासन, पैर नीचे ले आते हैं। फिर से एक बार इसको दोहराएंगे, यह ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है। हम उत्तान पादासन और अर्धहलासन जो इससे आगे करवाएंगे, इसको करवाते हैं और इसका परिणाम जबरदस्त पाते हैं ओबेसिटी में भी। श्वास अंदर भर करके दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे 30 डिग्री पर और रोक करके रखेंगे 30 डिग्री पर, न ज्यादा न कम। ज्यादा उठाने से भी आपको लाभ नहीं होगा और कम उठाने से भी। इसलिए हर एक योग की क्रिया को विधि पूर्वक करते हैं। विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता के साथ किया हुआ योग हमें निश्चित रूप से लाभ देता है। पैर नीचे, विधि माने मेथड, समय माने टाइमिंग, एकाग्रता माने कंसंट्रेशन, निरंतरता माने कंटिन्यूटी में करना। एक दिन ही नहीं, हर रोज का अभ्यास बने योग हमारा। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, अर्धहलासन। पैरों को ऊपर उठाइए धीरे धीरे और 90 डिग्री पर लेकर के आएंगे, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, और थोड़ी देर रोकिए इस स्थिति में। पैरों को घुटने सीधे, पंजे तने हुए, बहुत सुंदर अभ्यास है। फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे, लगभग 10 सेकंड में आपके पैर नीचे आए। धीरे 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 तो अधिक लाभ होगा। धीरे 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 पैर नीचे। ऐसी ओबेसिटी होने पर इसको हम 10, 20, 25, 50 बार तक इसकी आवृत्ति करवा देते हैं। फिर से एक बार करेंगे। श्वास अंदर, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री पर, फिर 60 और 90 डिग्री पर पैर सीधे, पंजे ऊपर की ओर तने हुए, घुटने एकदम सीधे। ये बहुत ही सुंदर अभ्यास पेट के लिए, पीठ के लिए, ओवरवेट के लिए, बॉडी का बैलेंस करने के लिए, हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे, धीरे 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 धीरे, और पैर जमीन पर। और अब करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे और दोनों पैरों को मोड़ लेंगे घुटनों से, पंजे नीचे की ओर दबे हुए, एड़ियां कुल्लों से लगी हुई,
दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके घुटनों के ऊपर से पकड़ लेंगे, सांस बाहर छोड़ करके सिर उठाएंगे और नासिका घुटनों से लगाएंगे। पवन मुक्त आसन, बहुत सुंदर आसन है। जो मेरी तरह से दुबले पतले हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, मोटे ठाड़ों को थोड़ी समस्या होती है। वापस फिर से एक बार श्वास बाहर छोड़िए और घुटनों को दबाइए, छाती से लगा दीजिए। थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में। रुकिए रुकिए, थोड़ी देर दबा के रखिए। पूरे बैक के मसल्स स्ट्रेच हो जाते, साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती। रिलैक्स, पैर सीधे और थोड़ी देर अब शवासन करेंगे। पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जगहों से थोड़ी दूरी पर। पैरों में करीब 1-1.5 फीट का फासला, हाथ पे जंघाओं से करीब 1 फीट की दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। देह को शिथिल छोड़ देते हैं, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देह को देखना। लंबा गहरा श्वास लेना, अपने स्वरूप में लौटना। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम। योग का अर्थ है हम अपने स्वरूप में लौटें। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय, ये सब हमारा साधन है। शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं, पंचकोश हैं, पंच प्राण हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, यह हमारा भौतिक अस्तित्व है। इससे परे हम अजर, अमर, नित्य, अविनाशी आत्मा है। आत्मा में अपरिमित, असीम, अनंत ज्ञान, असीम प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अथाह सामर्थ्य। अपने स्वरूप में लौटने का अर्थ है अपनी असीम ज्ञान शक्ति से, अपने अनंत सामर्थ्य से, अपने अपरिमित शुभ से, दिव्यता से जुड़ना। ये योग अपनी पूर्णता में आना, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में, अपने स्वरूप में लौटाना, ये शवासन। देह शववत और हम सभी शिव रूप आत्माएं हैं। ऐसे श्वासों के साथ मन को केंद्रित करके माथे से लेकर के मुखमंडल, हृदय मंडल, उदर मंडल, पृष्ठभाग, हाथ पैर सबको शिथिल छोड़ देते हैं। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं। ये तो कुछ पलों के लिए करवाया, इसका लंबा अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर करते आंखें खोल लेंगे। ये शवासन हुआ। बाई करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। बाई करवट लेते हुए सभी बैठ जाइए और योग के प्रोटोकॉल में कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी और फिर ध्यान के अभ्यास को सम्मिलित किया गया है। योग के प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कपालभाति का ही अभ्यास सब एक साथ करें तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी। श्वास बाहर छोड़ेंगे, एक लय के साथ करेंगे। कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर शीतली, फिर भ्रामरी, फिर ध्यान करेंगे। 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ना। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया या कमजोरी है तो वो 1 मिनट में 40 स्ट्रोक्स, जो हेल्दी हैं वो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स। यद्यपि जो पूर्णतः निरोगी हैं, योगी हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, वो अधिक वेग के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम नहीं करेंगे वेग के साथ। यूनिफॉर्मिटी रहे इसलिए 40 to 60 स्ट्रोक्स कपालभाति के करें। बहुत दिव्यता के साथ कर रहे हैं। राजपथ योग पथ बन गया है। अभिनंदन है एक बार पुनः आदरणीय मोदी साहब को, जिन्होंने योग और अध्यात्म को यह गौरव दिलाया। पूरे विश्व में भारत को उसका वास्तविक सम्मान दिलाया। आइए अब शीतली प्राणायाम करते हैं।
जिह्वा को बाहर निकालें। शीतल शीतल पवन अंदर जाएगी, गर्मी इससे खत्म हो जाती है। उच्च रक्तचाप के लिए, जिनको गर्मी बहुत लगती है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको गुस्सा बहुत आता है एंगर के लिए भी अच्छा है। जिह्वा बाहर निकालिए। थोड़ी देर रोक करके रखते, होल्ड करके रखते, ब्रेथ को होल्ड करके रखना। इसको कुंभक कहते हैं, आभ्यंतर कुंभक हमने किया। श्वास को रोक करके रखना, इसको कुंभक कहते हैं। अब छोड़ दीजिए, नासिका से श्वास बाहर बाहर छोड़ना, इसको रेचक कहते हैं। भरने को पूरक कहते हैं। भर के रोक करके रखना, आभ्यंतर कुंभक। बाहर छोड़ के रख दिया, बाह्य कुंभक। ठोड़ी को कंठकूप में लगा दिया, झारंध्र बंद। पेट को सिकोड़ की पीठ से लगा देते हैं तो उड्डयन बंद हो जाता है। नाभि के नीचे वाले भाग को खींच के रख ले तो मूल बंद। और फिर तो नोली आदि क्रियाएं, बहुत सी प्रक्रियाएं वो बाद में बताएंगे। अभी ये आपको हमने शीतली प्राणायाम का अभ्यास करवाया, एक प्रोटोकॉल बनाया, कपालभाति, अनुलोम विलोम। आइए अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम, फिर शीतली, फिर भ्रामरी, फिर ध्यान। तो ये जो आप लोग रोज प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उसमें से कुछ प्राणायामों को लिया गया। दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, दाहिना नाक को बंद कर लेंगे, बाएं नाक से श्वास को अंदर भरेंगे, बाएं से श्वास को अंदर भरा, बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद कर लेंगे, दाएं से बाहर छोड़ देंगे। 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। हम तो 5-5 मिनट इसको करवाते हैं और 3 से 5 आवृत्तियों तक करवा देते हैं विशेष परिस्थितियों में। 5 ही बार करेंगे आज सभी। आंखें बंद, मन सहज। मैं कह रहा था आपसे, योग करने से समस्त प्रकार की दिव्यता अपने भीतर आती है। आंखें बंद करके कीजिए सहजता के साथ और संपूर्ण दिव्यता को अपने भीतर अनुभव कीजिए। योग कीजिए, परिणामतः दिव्यता तो आपके भीतर आएगी ही। आइए, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर। कान अंगूठे से बंद होंगे, मुख भी बंद होगा। ओंकार का नाद नासिका से। हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब स्वयं ब्रह्म हैं। अपने स्वरूप से जुड़ेंगे, अपनी निजता में, जहां ज्ञान की, प्रेम की, करुणा की, सब प्रकार की दिव्यता की परिपूर्णता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते का अनुभव करेंगे। कान बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार, लंबा गहरा श्वास भर के। आइए सभी करते हैं एक साथ। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, दोनों हाथ घुटनों पर। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो ओम भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ओम एक डिवाइन साउंड है। ओम इज नॉट ए रिलीजियस साउंड, दिस इज ए डिवाइन साउंड फॉर गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो आप ओम, और कोई बोलना चाहे तो आमीन आदि, जिसको जैसा उपयुक्त हो बोल सकते हैं। लंबा गहरा श्वास भर के आप ऐसा उच्चारण भी कर सकते हैं। ये उद्गीत प्राणायाम होता है, लेकिन हम आज इसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं। भ्रामरी तक ही योग प्रोटोकॉल में रखा है। सो आप अब मौन होकर के ओम या आमीन का, एक ब्रह्म की उपासना की प्रक्रिया है ये ध्यान की, इसमें प्रवेश करेंगे। सब मौन होकर के अपने स्वरूप में उतर जाएंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मन ही मन।
आमीन। खुदा अल्लाह गौड वाहिगुरु अकाल पुरख, वो भगवान जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, एक ही ब्रह्म है। एकत्वम अनुपश्य एको वशी सर्वभूतंतरा। एक ही ब्रह्म सृष्टि के कण कण में, ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में, इस पूरे यूनिवर्स में एक ही ब्रह्म समाया है। उसी की महिमा है सब में, उसी की ज्योति है, उसी का नूर है सब में। हम सब एक ईश्वर की संतान है। विश्व बंधुत्व, ब्रदरहुड, सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस एंड वननेस, एकत्व, यही योग की मूल सिद्धांत। हम सब एक ईश्वर की संतान, हम सब एक ही ऋषि ऋषिकाओं की, एक ही पूर्वजों की दिव्य संतान है। परस्परता में एक दूसरे के भीतर एक ही सच्चिदानंद भगवान का, एक ही आत्मा का हम दर्शन करें। सारे ब्रह्मांड में एक ब्रह्म का दर्शन, अपने स्वरूप में एक ही ब्रह्म का दर्शन, आत्मा में परमात्मा का दर्शन। श्वासों के साथ गॉड, खुदा, अल्लाह, आमीन, ओम, एक ओंकार का ध्यान। ये प्रथम चरण है। श्वासों के साथ मन ही मन, मानसिक जप, मानसिक ध्यान। ये एक चरण है ध्यान का। दूसरे चरण में आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार अनुभव करना, और परमात्मा की संपूर्ण दिव्यताओं को मैं अर्जित कर रहा हूं, ये अनुभव करना। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी, गॉड इज शोरिंग हिज कंपैशन ऑन मी, गॉड इज बेस्टोइंग हिज मर्सी ऑन मी। Oh, my Almighty God, you have given me breath and you have given me life. I bow down in worship to you. हर श्वास के साथ ओम का ध्यान, भगवान के साथ एक रूपता, भगवान के दिव्य ज्ञान से, दिव्य प्रेम से, दिव्य शक्तियों को अपने आप को एकाकार अनुभव करना। और ये ध्यान के समय नहीं, 24 घंटे ऐसे स्वयं को अनुभव करना। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना, और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों को ऊर्जा का, उष्मा का अंजन आंखों पर रखते हुए आंखें खोल लेना। यह हमने कुछ क्षणों का ध्यान किया। तो आइए अब सब खड़े हो जाइए। अब खड़े होकर के अभी आपको जबरदस्त योग करवाएंगे। और एक बार कैलाश खैर भाई का जोरदार अभिनंदन फिर से। तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी। सारी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे गुरु घर आवेंगे, आज मेरे योगी घर आवेंगे।
ने घेरा, अनहत नाद बचाओ री सब मिल, आज मेरे गुरु घर आवेंगे, आज मेरे गुरु घर आवेंगे। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। अरे राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म थी, मैं तो दासी जन्म जन्म, बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति कर, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। एक सुनो मेरे दीनानाथ जी, एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूं, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ू धतूरा, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ू धतू, काट करूंगी तेरा पूरा, हुक्म बजाऊं तेरा तू, तुझे पिलाऊं शिवगना दिया, तुझे पिलाऊं शिवगना, और जो बच जावे मैं पी लूंगी, जो बच जावे मैं पी, मैं अमृत जान समझ पी लूंगी, अमृत जान समझ पी लूं। शरण में ले लो भोलेनाथ, मोहे अपनी बना लो दीनानाथ जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। ये बहन मीनाक्षी लेखी सब कर, इधर आओ, एक बार जोरदार ताली इस बहन के लिए। इधर आओ, इधर आपका कंटेंट काम ये सारे अभ्यास मेरे साथ साथ कर रही थी, बड़ी हिम्मत वाली बहन है, पसीने से तरबतर हो गई। करो अभी, ये तो लास्ट चल रहा है, फिर दूसरी ओर से रुकी नहीं, वादा किया था गुरुजी के साथ साथ करना है। फिर ये क्या बात है, ये और लास्ट बहन, ये वाला थोड़ा ऐसे, इतना ही झुक लो, ये कर लो साहब, ऐसे, ये इतना तो सभी कर सकते हैं। अरे लेखी बहन को देखो, ये
आज लगता है आधा किलो कम करके जाएगी बहन हमारी। क्या बात है। हाँ? लीला है। तो एक बार दौड़ के दिखाओ फिर से। चलो एक बार जोरदार तालियां बहन के लिए। ये बहुत ऊर्जा वाली बहन है। चलो बैठ जाओ। कुछ आया आनंद तो बोलो भारत माता की।